ज्योतिर्लिंग भारत में ही क्यों, अफ्रीका इंग्लैंड में क्यों नहीं? फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 10 या 13 क्यों नहीं? सवाल ज्योतिर्लिंग पर आया है। उतना लंबा तो बोले कि हमारा साहस नहीं, अगर सुनने के साहस बात तो बोली, हम बोलता नहीं। एक बात समझो, आदमी या कोई जीव, कोई पात्र 3 चीजों से बंधा रहता है। कोई जीव, कोई सृष्टि में उपलब्ध कोई वस्तु 3 चीजों से बंधी हुई। क्या क्या? एक वो, यानी जैसे हम, आप, ये माइक, ये बिल्डिंग, एक हुआ। दूसरा समय, टाइम, और तीसरा स्थान। कहा जाता है स्थान, काल और पात्र। पात्र हम आप हैं, स्थान मालूम ही एक जगह है, और समय आप जानते ही हैं। और समय कब पैदा होता है? समय तभी पैदा होगा जब कोई चीज पैदा होगी। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई है तो समय पैदा नहीं होगा। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल मैंने उस समय काल नहीं था तब भी वे थे, काल है तब भी वो रहेंगे। तो ये तो समझ गए आप, स्थान, काल और पात्र, ये 3 चीजें से पूरी सृष्टि बंधी हुई है। हम आप एक एक आदमी उससे बंधे हुए हैं, एक एक जीव जगह से, समय से बंधा हुआ है। अब आप 108 बार नमः शिवाय का जप क्यों करती हैं आप? या भारतवर्ष में बड़े पुराने काल से, समय से 108 का जप क्यों होता है? 109 का क्यों नहीं होता? 110 का क्यों नहीं होता? 108 का ही क्यों होता? इसीलिए कि पहले के जमाने में जब ये नियम बने थे 108 के, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा या शिव द्वारा किए गए हों, तो स्थान को निकाला जाता है चौहद्दी से। हम लोग कोर्ट करते थे तो कोई जमीन का झगड़ा होता था तो उसमें पहले चौहद्दी उसमें रहती थी, उस जमीन के चारों ओर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या है। तो चौहद्दी हो गई 4, यानी किसी चीज को, कोई चीज कहीं खड़ी है ये जानने के लिए 4 दिशाएं आप बता दीजिए कि उसके चारों ओर क्या है, आदमी समझ जाएगा कि वहां पर है। स्थान हो गया 4। उस समय समय की गणना होती थी मुहूर्त से, नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र माने जाते हैं। 27 हो गया समय, 4 हो गया स्थान, पात्र तो हम आप हैं भाई साहब। तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया, हो गया 108। स्थान को समय से गुणा करके हो गया 108। और मंत्र कौन जपेगा? पात्र। नमः शिवाय कौन करेगा? पात्र। यानी वह पात्र नमः शिवाय करके स्थान और काल में अपनी सुविधा के लिए परिवर्तन कर सकेगा। इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है। अब देखो, सवाल आया है कि ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग कुछ नहीं। शंकराचार्य ने कहा था शिवं केवलं भास्कं भास्का नाम। शिव मात्र प्रकाश, लाइट। ज्योतिर्लिंग का मानी हुआ वह प्रतीक, लिंग में प्रतीक, वह प्रतीक जिसमें अग्नि ज्यादा हो, तेज ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो तो ज्योतिर्लिंग।
वो शिव का ही प्रतीक है, उसमें अग्नि तत्व जाता है। दूसरा सवाल है कि ये 12 क्यों? देखो, भारत के मनीषियों ने, आध्यात्मिक गुरु रहा है ये देश, भारत के मनीषियों ने उस समय के भारत को समृद्ध करना चाहा, आध्यात्मिक उन्नति इसको देनी चाहिए और इस देश का शुभ सोचा, अच्छा सोचा, जैसे हम लोग भी सोचते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी ही सोचते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पूरे भारतवर्ष को, उस समय जो भारत था, इसकी संपन्नता, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश की, व्यक्ति की भी की, वो गुरु भी बने और बड़े क्षेत्र की भी की, इस देश की भी की। तो हुआ क्या? कहा कि ये 108 तो स्थान और ये समय हो गया, 4 बच्चे बहुत थी, आज 27 गो नक्षत्र, समय हो गया, और जगह भी पूरा भारतवर्ष हो गया। इस काम को किसके लिए किया जा रहा है? पात्र के लिए नहीं किया जा रहा। अब एक पात्र नमः शिवाय नहीं करेगा। अब कहा कि ये जो 108 हुआ स्थान और समय, उसको शक्ति अंक से भगा दे दो। शक्ति अंक क्या हुआ? एक शिव हुए, 5 तत्व हुआ, 3 गुण हुआ, इसी में सृष्टि है, इसके बाद सृष्टि है नहीं। 5 तत्व और 3 गुणों से हम भी बने, जगत भी बना है, सारी चीजें बनी है, उसी का अनुपातिक मिश्रण है। तो कहा कि पूरे भारत देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए शक्ति अंक, यानी सृष्टि का जो अंक है 9, नवमी, 9 दुर्गा, शक्ति अंक है वो, इससे भागा दो। तो 108 उधर हो गया, 27 गुने 4, स्थान और काल, 9 से इसको भागा दे दिया। 108 में 9 से भागा देता बाबू, ये मर दिया। 108 में 9 से भागा दे मैंने 12। कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को हिंदुस्तान के 12 जगहों पर स्थापित किया जाए, ताकि चारों कोने से उस शिव की कृपा, उसकी दया पूरे देश पर बरसती रहे और हमारा भारत देश सही में विश्व गुरु हो, सही में समृद्ध हो, सही में संपन्नता आए, लोग रोग से हटे, खुशहाल हो। और इसी के लिए 12 है, 13 नहीं। एव दर्शनम, परमात्मा सहज प्रेम से लभ्य है। जल्दी कीजिए ना। देवताओं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भाव की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को, शिव को पाने के लिए सहज प्रेम से ही उनसे मुलाकात होती है। आपको जरा समझा दें। मंडल जी की जिज्ञासा है, तो मंडल जी समझाएं। हम तो सुने हमारे घर में नहीं काम करा, मैं क्या करूं? एक तो ऐसे ही मंदिर के दिया टिमटिमाता और ये सब मिलकर फू 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 करता रहे, बुद्धि की ना बुद्धि। चलो हमें जवाब देते हैं यार, सब गधे ही बैठे हैं तो मैं क्या करूं? एक बात समझो, तुम्हारे पास एक मशीन है, हर आदमी के पास, जानवरों के पास भी है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। हमारे तुम्हारे पास एक मशीन है जिसको मन बोलते हैं, मन, माइंड। मन क्या है? तुम मन नहीं हो, ये दिमाग में रखना।
मन नहीं हो तो भी दिमाग में रखना, तुम शरीर भी नहीं हो। शरीर तो नहीं है, छूट ही जाता है। मन भी नहीं हो तुम। कोई तुमसे कहता है ये भैया आज बॉक्सर चलो तो आप कहते हैं भाई मत आज मोने नहीं थे, तुम कहे कि नहीं आज मोने नहीं थे, हमारा बॉक्सर जाएगा। यानी मन कोई दूसरी चीज है, आप नहीं है भाई साहब। जैसे आप कहते हैं हमारा चप्पल टूटल बा, हमने क्या, वैसे ही आप कहते हैं आप चप्पल हैं, वैसे ही आप कहते हैं आज मेरा मन नहीं है मिठाई खाने का, सिंघाड़ा हो तो दो। यानी आप मन नहीं है भाई साहब। शरीर तो नहीं है, मन भी नहीं है। इस सवाल पर हम नहीं जाएंगे, तब आप हैं कौन, इस पर नहीं जाएंगे। मन की मशीन में एक चीज पैदा होगी, वो है आपका हमारा सोचना, हमारा आपका विचार। जो हम सोचते हैं वो मन की मशीन में पैदा होती है। अगर एक कोई विचार तुम्हारे मन में खड़ा हो जाए, जैसे अभी कोई सोच ले कि हम अब चलनी बापू सभा घर से, जरा सुने के बाद सुन लो, जरा बके के बाद बक। अगर सोच लेगा तेजी मजबूती से पानी कर लेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इससे थोड़ा सा झूठो पकड़ पकड़ कर दर्शन रहे चल जाओ, तब तक पकड़ वाला कहता है मैं पहले बैठा ना, चले जा। यानी आपने सोचा और बगल वाले ने उस सोच को तोड़ दिया। अगर यही सोच, यही विचार, यही थॉट आपके मन में ठहर गया और नहीं हटा तो एक्शन हो जाएगा। अगर आपके मन में ठहर गया कि ये मेरी बहन है, ठहर गया, तो अब बहन और भाई का भाव पैदा हो जाएगा। चीज वही है, विचार ठहर गया। और ये भाव अगर और ठहर गया तो जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं प्यार। सब तीनों एक ही मशीन से निकल रहा है। देखो तीनों चीज एक ही मशीन से निकल रही है। बोरिंग है, पानी निकल रहा है, ये बर्फ बनेगा, ये भाप बनेगा, है पानी है साला। तो कहा गया कि सोचने भर से परमात्मा देवता नहीं मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। अभी श्लोक आपने सुना, मंडल जी ने पढ़ा, भावीन लभते देवता, भाव से देवता मिलते हैं। भावीन देव दर्शनम, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तस्मात् भावानुलंबनम, यानी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, सहारा लो। तो जैसे जैसे आपके विचार भाव में बदलेंगे, वैसे वैसे आपकी श्रेणी देवताओं की होने लगेगी, शिव के बारे में। और जैसे जैसे भाव प्रेम में बदलेगा, अब तो स्थिति प्रेम की एक आदत है कि दो में पैदा जरूर होता है, दो में रहता नहीं। जैसे कोई आदमी दुनिया को प्यार करता है, दुनिया उसको अच्छी लगती है, तो अच्छा लगना, प्यार करना, ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब आपको दुनिया से ये जोड़ेगा। जिस तरह से दुनिया आज है कल नहीं रहेगी, हम आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे। प्रेम जोड़ता है, ये दो में पैदा जरूर होगा, दो में रहता नहीं है। आप अगर शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपको अच्छे लगने लगे हैं, तो अब आपका वह शिव, वह यह प्रेम आपको शिव से जोड़ेगा। एक दिन आप जीव से शिव हो जाएंगे। प्रेम का ही विज्ञान है। कहा गया कि वह शिव तो सहज प्रेम से उपलब्ध है। सहज प्रेम बने, सौ मने साथ, जौ मने जना बना। आपके साथ प्रेम जो पैदा हुआ है, आपने अपनी माँ को प्यार किया है, आपने अपने घर, अपने
लोगों को प्यार किया है, किसी ने आपको सिखलाया नहीं, वो सहज है, वो साथ आपके आया है, वह शिव उसी प्रेम से मिल जाता है। हम लोग तो जगत का प्रेम घुसा के उस सहज प्रेम को पर मुलम्मा चढ़ा देते हैं, उस पर गार्ब चढ़ा देते हैं, बर्ते चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, एहसान है मुझ पर, जब कहिएगा लौटा दूंगा। आप यहाँ से जाएंगे, अब ठीक से जाएंगे। एक महादेव के चेला का चेला हुआ है। महादेव के शिष्य थे मच्छिंद्र नाथ, उनका शिष्य था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं, गर्व न करीबा, हम ढेर पैसा वाले हैं, हम ढेर बड़का अफसर हैं, हम बड़का शिव से हैं, कदर मत करो इस काम को। गर्व न करीबा, घमंड मत करो। गर्व न करीबा, सहजे रहीबा, भणत गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ कहते हैं कि सहज रहेंगे, गर्व नहीं करेंगे, हबर हबर नहीं बोलेंगे, थमक थमक के नहीं चलेंगे, धीरे धीरे पांव रखेंगे और अपनी मंजिल की ओर जाएंगे जहाँ जाना हो। और चलना तो तय है, दुनिया में रहेंगे हम, आप दुनिया के होके नहीं रह जाएंगे, हम लोग शिव के होके रहेंगे दुनिया में, लेकिन रहेंगे जरूर, रहना है यहाँ, रहेंगे जरूर, लेकिन शिव के होके रहेंगे। शिव के लोग धरती पर रहेंगे और धरती कितनी खूबसूरत होगी इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोगों को मेरा